प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिखा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स कक्षा 11 के छात्रों के लिए विशेषकर उपयोगी है। आज की हमारी प्रॉब्लम्स है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। साइन 120 अंश, साइन 150 अंश, साइन 135 अंश, साइन कॉस 120 अंश, कॉस 135 अंश, कॉस 150 अंश, टेन 120 अंश, टेन 135 अंश और टेन 150 अंश। ये 9 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए या इन मानों को ज्ञात करने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए, ऐसा है, कॉस के संबंध में सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, टेन के संबंध में भी सूत्र बहुत सारे होते हैं, कॉट के संबंध में भी होते हैं, सबके संबंध में होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर विशेष रूप से उस सूत्रों की बात कर रहा हूं जो यहाँ पर प्रयोग होंगे। आपने एक सूत्र पढ़ा है, साइन 90 अंश प्लस ए अंश बराबर होता है कॉस ए अंश के। और एक सूत्र आपने पढ़ा है, साइन 180 अंश माइनस ए अंश बराबर होता है साइन ए अंश के। तो जो साइन से संबंधित प्रश्न है हमारे 1, 2, 3, इन तीनों प्रश्नों को हम एक बार इस सूत्र से करके दिखलाएंगे, एक बार इस सूत्र से करके दिखलाएंगे। क्लियर? ये आपके मन की बात है, आप इस सूत्र से करें या इस सूत्र से करें। एक बात आपको और बता दें, ये आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो साइन 60 अंश प्लस ए अंश, तो आप इसको कॉस ए अंश लिख दें। ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर 90 अंश ही होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो कोण है वो कोण हो सकता है, दूसरा कोई भी कोण हो सकता है। तो इसका साइन 90 अंश प्लस ए अंश हो, कोई सा 45 अंश हो, 45 अंश 75 अंश हो, कोई सा भी हो, वो लग के और कॉस बन जाएगा आपको। यहाँ पर 180 अंश ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका 182 अंश है, 160 अंश है, तो नहीं, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो नहीं लिख सकते हैं, ये सूत्र नहीं है आपका। 120 अंश माइनस ए अंश बराबर साइन ए अंश, ये नहीं है सूत्र। ये यहाँ पर या तो 90 से जुड़ेगा या 180 से। ये हो सकता है कि साइन 90 माइनस ए हो या साइन 180 प्लस हो ए हो, उसके भी सूत्र है। लेकिन चूंकि उन सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग नहीं है, इसलिए मैं उन सूत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर? तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न को मैं जो साइन से संबंधित है उन दोनों को मैं इन दो सूत्रों से करके देखूंगा। सबसे पहले हम साइन 120 अंश का मान निकालना ही है। साइन 120 अंश का मान निकालना है तो साइन तो हमारा ये लिखा रहेगा और 120 अंश के स्थान पर लिख सकते हैं हम 90 अंश प्लस 30 अंश। तो 90 अंश ये लिख गया और 30 अंश ये लिख गया। संख्यात्मक मान उतना ही रहा, केवल इस कोण की शक्ल वो बदल गई जिस शक्ल में हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका यहां पर ए का काम जो है वह 30 अंश कर रहा है। तो जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा हमारा जाके कॉस ए का काम कौन कर रहा है? 30 अंश। तो ये बन जाएगा हमारा कॉस 30 अंश। अब कॉस 30 अंश का मान आपको मालूम होना चाहिए। 0 अंश का, 45 अंश का, 30 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। इन कोणों के लिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात प्रत्येक छात्र को याद होना ही चाहिए, आवश्यक है याद होना। ठीक है? और कॉस 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2 के बराबर। इस प्रकार से आपने साइन 120 अंश का मान इस सूत्र के प्रयोग से निकाल लिया। अब हम साइन 120 का मान इस दूसरे वाले सूत्र से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे साइन 120 अंश बराबर साइन 180 अंश माइनस 60 अंश। यहां पर जब 90 में 30 जोड़ रहे हैं तो 120 बन रहा है और यहां पर हम 180 में 60 घटा रहे हैं तो 120 बन रहा है। तो हमारा संख्यात्मक मान जो यहां पर 120 अंश था वह मान उतना ही रहा, लेकिन उसका रूप परिवर्तित हो गया जैसा कि हम सूत्र में चाहते हैं वैसा।
अब इस सूत्र के हिसाब से इसका मान होगा साइन ए अंश, तो साइन और ए का काम कर रहा है यहाँ पे 60 अंश, तो ये 60 अंश मतलब ए यहाँ पे 60 लग जाएगा आपका, साइन 60 अंश हो जाएगा। अब आपको साइन 60 अंश का मान मालूम होना चाहिए। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो आपका मन है आप इस सूत्र से निकालें, आपका मन है आप इस प्रकार से निकालें, ये आपके मन की बात है। सूत्र आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। ये इस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कल तो उस पुस्तक में देखा तो ये मेथड दिया था, आज देख रहे हैं दूसरी पुस्तक में ये मेथड दिया है, ये इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब हम निकाल रहे हैं मान साइन 135 अंश का मान, ये तो हमारा प्रश्न आता है, हम साइन 135 अंश का मान निकालेंगे। तो हमारा ये साइन 135 अंश दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम 90 + 45। यहां पर 90 लाना आवश्यक है। अगर हम ये वाला सूत्र लगाना चाहते हैं तो साइन 90 अंश + 45 अंश। अब 90 अंश और 45 अंश का जोड़ते हुए 35 अंश रहा, लेकिन अब हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा 135 अंश लिखा हुआ था, इसका रूप परिवर्तित होकर ये 90 अंश + ए अंश के रूप में आ गया, और यहाँ पर ए का काम कर रहा है 45 अंश, और इस सूत्र के हिसाब से ये किसके बराबर होगा, cos ए अंश के। तो यहाँ पर लिख देंगे हम cos 45 अंश, और आपको cos 45 अंश का मान मालूम होना चाहिए, तो इसका मान बराबर हो जाएगा 1/√2। इस प्रकार से आपका cos साइन 135 अंश का मान मालूम हो गया। ठीक, अब इसी प्रश्न को हम इस सूत्र की सहायता से करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। साइन 135 अंश बराबर साइन 180 अंश माइनस 45 अंश। अगर हम 180 अंश में से 45 अंश हटाएंगे तब भी हमारे लिए 135 अंश प्राप्त हो जाएंगे। अब ये की शकल इस सूत्र के से मिल गई हमारी, और ये सूत्र के हिसाब से साइन 180 अंश माइनस ए अंश बराबर होता है साइन ए के, और यहाँ पर ए का काम कर रहा है 45 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2 ये आ गया, ये आपका आंसर होता है। इस प्रकार से आपने साइन 135 अंश के मान से दोनों सूत्रों के प्रयोग करके निकाल लिया। अब हम आपको बता रहे हैं साइन 150 अंश का मान कैसे निकालेंगे। साइन 150 अंश का मान हम पहले इस सूत्र से निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। हम इसको लिखेंगे साइन 90 अंश + 60 अंश। 150 अंश बराबर रहे, लेकिन इस 150 अंश की शकल जो है इस रूप में आ गई 90 + ए के बराबर। तो ए का काम यहाँ पे 60 अंश कर रहा है, और साइन 90 + ए अंश बराबर होता है cos ए के, और ए का काम यहाँ पे कर रहा है 60 अंश, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा cos 60 अंश। और cos 60 अंश का मान आपको मालूम होना चाहिए 1/2 के बराबर होता है, तो इसका मान ये आ गया आपका 1/2, उत्तर आ गया। अब आप इसी प्रश्न को इस सूत्र की सहायता से करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो इसको कैसे करेंगे। साइन 180 अंश बराबर साइन 180 अंश माइनस 30 अंश। 180 अंश में से जब 30 अंश हटाएंगे तो 150 अंश आ जाएंगे। तो सूत्र ये 150 की शकल बदल के ऐसी आ गई, जिससे कि हम इसका सूत्र का प्रयोग कर सकें। यहाँ पर ए का काम 30 अंश कर रहा है, और सूत्र क्या होता है साइन 180 अंश माइनस ए अंश बराबर साइन ए के होता है, तो यहाँ पर ये हमारा फल प्राप्त हो जाएगा साइन 30 अंश, और साइन 30 का मान आपको मालूम है कितना होता है 1/2, यह आंसर आएगा। इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों को मैंने आपको दोनों विधियों से करके दिखा दिया। अब हम cos 120 अंश की बात कर रहे हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अब cos के संबंध में सूत्र होते हैं
cos 90 अंश प्लस a अंश बराबर होता है माइनस sin a अंश। क्लियर? ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। और cos 180 अंश माइनस a अंश बराबर होगा माइनस cos a अंश के। तब हम अब cos के जो तीन प्रश्न है, 120 अंश वाला, 135 अंश वाला और 150 अंश वाला, इन तीनों प्रश्नों को एक बार हम इससे करेंगे, एक बार इससे करके दिखाएंगे आप। cos 120 अंश, हम ये सूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो 90 तो हमें लाने पड़ेंगे सूत्र के हिसाब से। 120 अंश के स्थान पर ले सकते हैं 90 अंश प्लस 30 अंश, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा cos 90 अंश प्लस 30 अंश। और इस सूत्र के हिसाब से ये बराबर किसके होगा? माइनस साइन ए के, और ए का काम कर रहा है 30 अंश, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा माइनस साइन 30 अंश। और 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो इसके स्थान पर आप हल लगाएंगे 1/2, तो आपको cos 120 का मान प्राप्त होगा माइनस 1/2। अब आप इस सूत्र से करिए। cos 120 अंश बराबर कितने के होगा? cos 180 अंश मान 60 अंश। क्लियर? तो जब आप ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, देखिए इसकी शक्ल ये होगा, इस सूत्र का रूप बनाना पड़ता है। 180 अंश माइनस a अंश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 180 अंश माइनस 60 अंश लिखा हुआ है। इसका मतलब a का काम यहाँ पर 60 अंश कर रहा है, और इस सूत्र के हिसाब से किसके बराबर होगा? माइनस cos a। तो माइनस cos a का काम कर रहा है 60 अंश, तो 60 अंश हो गया। और cos 60 अंश का मान कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। इसका मान 1/2 होता है, इसका मान हो गया माइनस 1/2। क्लियर? तो आप किसी प्रकार से करिए, उत्तर तो एक ही आना है। किसी चीज को आप किसी तरह यूज करिए, वजन तो उसका उतना आ रही है जितना है, किसी प्रकार से मान तो उसका बराबर आएगा ही जब राशि एक ही है तब। अब हम cos 135 अंश का मान निकाल के दिखला रहे हैं। cos 135 अंश, अब हम किस सूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम? cos 90 अंश प्लस 45 अंश। अभी शक्ल बन गई इसकी, हम इससे मिला सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? माइनस साइन ए अंश के, और ए का काम कर रहा है 45, तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन 45 अंश। और साइन 45 अंश का मान आपको मालूम होना चाहिए 1/√2 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? माइनस 1/√2। अब हम इस सूत्र के साथ ऐसे कर रहे हैं, देखिए इसका मान cos 135 अंश बराबर किसके होगा? cos 180 अंश माइनस 45 अंश। 180 में से जब 45 घटाएंगे तो 135 घटेंगे, और इस सूत्र के हिसाब से किसके बराबर हो जाएगा? माइनस cos a के, मतलब माइनस cos 45 अंश। और cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2, तो आ जाएगा माइनस 1/√2। ये आपका आंसर है। अब हम आपको मान निकाल के दिखाते हैं 150 अंश वाला का। cos 150 अंश को आप लिख सकते हैं cos 90 अंश प्लस 60 अंश, क्योंकि 90 और 60 का जोड़ तो 150 रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर इसकी शकल ये वाली बन गई, इसका रूप ये वाला आ गया। अब इसका प्रयोग करेंगे तो कितना आएगा? इसका मान माइनस साइन ए का काम 60 अंश कर रहा है, इसलिए आएगा माइनस साइन 60। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, ये आ जाएगा माइनस √3/2। अब आप इस सूत्र का प्रयोग करके करिए। cos 150 अंश cos 180 अंश माइनस 30 अंश। जब ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो कितना आएगा? माइनस cos a, मतलब
माइनस कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश का मान आपका √3/2 होता है, तो आप लगा दीजिए माइनस √3/2 होता है। इस प्रकार से आपके ये 6 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, अब 3 प्रश्न बचे tan से संबंधित, वो मैं आपको हल करके दिखला देता हूँ। इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने के बाद जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको सूत्र याद हो जाएंगे, तब आपको प्रश्न बहुत ही सरल मालूम पड़ेंगे। हमसे छात्र बहुत से पूछते हैं साहब ये कैसे याद होगा, तो सूत्र याद करने की तरकीबें भी होती है, उन्हें आप विचार कीजिए, अपने आप उसकी कोई तरकीब निकालिए, और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप नहीं होंगे। tan प्लस ans बराबर होता है माइनस cot ans के, और tan 180 माइनस ans बराबर होता है माइनस tan ans के। अब हम आपको tan 120 का मान पहले इससे निकाल के दिखलाएंगे, फिर इससे निकाल के दिखलाएंगे। tan 120 को लिख सकते हैं हम tan 90 प्लस 30, और ये हो जाएगा हमारा इस सूत्र के हिसाब से माइनस cot 30, और cot 30 का मान होता है √3 के बराबर। ये मान तो ये सूत्र ये रहा, और इसकी वैल्यू लगा देंगे √3 के बराबर, ये हमारा आंसर है। हम इसी प्रश्न को इस सूत्र से कर रहे हैं। tan 120 बराबर होता है tan 180 60, क्योंकि इसका रूप क्रिया वाला बन गया, लेकिन कायदा से बदल जाएगा अभी। इसका सूत्र कितना होता है माइनस tan a के बराबर, a का काम tan 60 कर रहा है भैया, तो माइनस tan 60, और tan 60 का मान √3 होता है, तो आप मान लगा दीजिए। इस प्रकार से आपका tan 130 का मान निकल आता है। अब आप tan 135 का मान देखिए, बहुत आसान होते हैं, बस आपको जरा अपने पर विश्वास रखिए और सूत्रों को याद कीजिए, थोड़ा सा अभ्यास करिए, अपने साथियों से परामर्श करिए, उन्हें समझाइए, उनसे समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा, तो आप सीख जाएंगे। 90 और 45 का जोड़ते 135 आ गया, और ये रूप ये वाला बन गया, तो इसका सूत्र क्या लगेगा माइनस cot a, का 45 का माइनस cot 45, और cot 45 का मान होता है 1 के बराबर, तो ये -1 आंसर 1 के बराबर, तो ये गुणा करेंगे -1 आ जाएगा। अब इस सूत्र का प्रयोग करिए आप, tan 135 को लिख सकते हैं आप tan 180 -45, और जब ये सूत्र लगाएंगे तो ये बनेगा जाके माइनस tan a का काम 45 कर रहा है, माइनस tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है, तो -1 कर आएगा। तो आपका किसी विधि से करिए, उत्तर एक ही आना है। ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि उस पुस्तक में इस प्रकार से करा था, उस टीचर ने इस प्रकार से बतलाया था, उस वीडियो में इस प्रकार से देखा था, इससे आप परेशान ना हो सके, है ना। और आपको अगर ज्यादा आप नहीं समझ सकते हैं तो अपनी एक विधि स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, उसी से करिए। बस ये विधि जो भी आप समझिए वो होना सही चाहिए। अब 150 की बात करते हैं, tan 150 का मान होगा tan 90 + 60, जब ये सूत्र लगाएंगे तो किसका होगा माइनस cot a, का काम करेगा 60 माइनस cot 60। अब cot 60 का मान होता है 1/√3, ये मान आपको याद होना चाहिए। बात ये आप सब चीजें कहाँ तक ऐसे कोई आपको बतलाएगा और आप कहाँ तक पूछेंगे, यह आंसर हो गया। अब इस सूत्र का प्रयोग करिए, tan 150 उसको लिख सकते हैं आप tan 180 -30, जिसके हिसाब से कितने का बराबर बनेगा -tan a, और a का काम कर रहा है आपका 30, तो ये कितना हो जाएगा
तीसंस, और टेन तीसंस का मान होता है 1/√3, ये आएगा माइनस 1/√3 होता है। इस प्रकार से ये आपके 9 के 9 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। और जो बड़े बड़े कोण हैं, जैसे मान लीजिए, तो उनको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, समझाऊंगा। बाकी ये सब प्रश्न एक साथ समझाऊंगा तो आपकी समझ भी नहीं आएंगे, है ना, आप भूल भी सकते हैं। इसलिए पहले आप इतने में विचार करिए, फिर और इससे बड़े कोण जो है sin 210 है, tan 210 है, इस प्रकार से और आगे कोण जो है sin 315 है, cos 315 है, इनके मान कैसे निकाले जाते हैं ये सब आपको बतलाऊंगा देख करके। आप तब तक इन पर विचार कीजिए और अगले वीडियो में आप इसको देखेंगे। ठीक, नमस्कार।